Hello to all. So today we are going to discuss about most important 25 MCQs related to sociology. So ये MCQs जो हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इसमें मैंने फर्स्ट बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस दिए हैं जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं, तो शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी वीडियो को आप देखिएगा। ओके, सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक विज्ञान। सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, दैट इज सोशियस एंड लोगोस। तो ये कौन से लैंग्वेज से निकल कर आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट लैटिन एंड ग्रीक। जो सोशियस वर्ड है वो लैटिन से आया है एंड लोगोस आया है हमारा ग्रीक से। ओके, तो लैटिन एंड ग्रीक, दैट इज LG। इसे आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, LG। आगे है समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? सोशियोलॉजी में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो वो है सोसाइटी, समाज का। नेक्स्ट है किसका नाम समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय, दैट इज़ फॉर्मल स्कूल, इसे हम फॉर्मल स्कूल बोलते हैं, फॉर्मल स्कूल से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर है जॉर्ज सिमेल। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ फॉर्मल स्कूल। डर्खाइम है सिंथेटिक से रिलेटेड, सोरोकिन भी सिंथेटिक से रिलेटेड है एंड हॉबहाउस भी सिंथेटिक से रिलेटेड है। ओनली सिमिल हैं जो फॉर्मल से आते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सोशियोलॉजिस्ट है वो जो शिकागो स्कूल से रिलेटेड है, शिकागो स्कूल से। एंड द करेक्ट आंसर इज स्मॉल, ए स्मॉल। कॉम्ट जो हैं वो पॉजिटिविज्म वाले हैं, डर्खाइम फंक्शनलिस्ट हैं। स्मॉल से रिलेटेड है शिकागो स्कूल। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का अतीत लंबा है किंतु इतिहास संक्षिप्त है। ये एक कोटेशन है। ये कोटेशंस किसने दिया था? ये कोटेशन दिया था R.B. स्ट्रीट ने, रॉबर्ट बी स्ट्रीट। ओके, रॉबर्ट बी स्ट्रीट ने। आगे है समाजशास्त्र मानव मस्तिष्क की अंतः क्रियाओं का अध्ययन है। ये भी कोटेशन है, इसको दिया था हॉबहाउस ने। हॉबहाउस हैं जो सिंथेटिक स्कूल से आते हैं। इसमें कीवर्ड हो जाएगा हमारा अंतः क्रिया। समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। मानसिक संबंधों का स्वरूप, इसके बारे में कहते हैं वीरकांट। फॉर्मल स्कूल से आते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सही है? डी, समाजशास्त्र विशिष्ट दृष्टिकोण से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है। इसका मतलब होगा कि जो सोशियोलॉजी है वो बहुत सारे पर्सपेक्टिव से सोशल प्रॉब्लम्स का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के रूप में देखना है। ये किसने कहा था? सामाजिक तथ्य को बोलते हैं हम सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स एज अ थिंग, किसने कहा था? तो ये कहा था हमारा डर्खाइम ने। डर्खाइम ने सोशल फैक्ट्स को एज अ थिंग्स कहा था। जो मैंने अपनी कीवर्ड्स वाली वीडियो बनाई है डर्खाइम पे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। उसे डर्खाइम से रिलेटेड ईच एंड एवरी कीवर्ड्स विच आर इम्पॉर्टेंट उसमें मैंने कवर किए हैं। ओके, सो नेक्स्ट है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करना चाहता है? दृष्टिकोण होता है पर्सपेक्टिव, तो वो सामाजिक व्यवस्था को समझने की कोशिश करना चाहता है ना। जो हमने एक और मैंने वीडियो बनाई है पर्सपेक्टिव पे, वो भी आप देख लीजिएगा, फंक्शनलिस्ट वाली। उसमें यही बताया गया है कि हमें क्या करना है कि किस तरह हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये हुआ। ओके, आपको पता ही होगा सोशियोलॉजी हम क्यों पढ़ते हैं, वाई वी स्टडिंग सोशियोलॉजी, बिकॉज हमें
देखना है कि क्या हो रहा है सोसाइटी में, ये नहीं कि क्या होना चाहिए। समझ रहे हो? ओके। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि समाजशास्त्र ना केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही उल्लिखित सीमाओं के अंदर है? तो ये कहा था सोरोकिन ने। ओके। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? तो काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं बट उन्हें नहीं पता कि सोशियोलॉजी वर्ड कब, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट कब आया। तो वो आया 1838 में। कहाँ आया? तो फ्रांस में आया। ओके। किसके थ्रू आया? हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? ऑगस्ट कॉम्ट। हु इज़ द फादर ऑफ सोशियोलॉजी? ऑगस्ट कॉम्ट। ओके। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन एवं शोध किस यूनिवर्सिटी में हुआ था? यूपी में स्टार्ट हुआ था सोशियोलॉजी का अध्यापन, मतलब अच्छे से एकदम स्टडी स्टार्ट हो गई थी उस पर, और शोध मतलब रिसर्च होती थी। तो वो था लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय। समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ? मुंबई में। अब देखो, आप बोलोगे इसमें तो लखनऊ भी है, तो हम मुंबई क्यों टिक करें? जस्ट बिकॉज क्वेश्चन समझो आप। पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन और शोध कहाँ शुरू हुआ? तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। बट समाजशास्त्र का अध्ययन कहाँ शुरू हो चुका था? तो वो मुंबई यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया था इन 1919 बाय द घूरे, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी, है ना। घूरे के थ्रू स्टार्ट हुआ था 1919 में इन द मुंबई यूनिवर्सिटी, जिसमें पैट्रिक गिड्स वो क्या थे उसके अकेडमिक सॉरी उसे पैट्रिक गिड्स के थ्रू स्टार्ट हुआ। देन घूरे उसके क्या बने? फर्स्ट एचओडी बने थे। नेक्स्ट है, 1876 में अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके डायरेक्शन से शुरू हुआ था? तो वो हुआ था जी सुमरन, डब्ल्यू सुमनर, डब्ल्यू ग्राहम सुमनर। ओके, इसे हम बोलते हैं। तो इनसे ये येल यूनिवर्सिटी में हुआ था, और सुमनर को ही हम फर्स्ट एकेडमिक फादर भी कहते हैं। नेक्स्ट, सोशियोलॉजी के प्रादुर्भाव दैट इज एमरजेंस के लिए कौन सी घटना जिम्मेदार है? फ्रांस की राज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति या विश्व युद्ध? तो वो है फ्रांस की राज्य क्रांति एंड औद्योगिक क्रांति। फ्रांस की राज्य क्रांति कब आई थी? तो आई थी 1789 में, एंड औद्योगिक क्रांति आई थी हमारी 18th सेंचुरी में। ओके। इससे इसका कोई रिलेटेड नहीं है, बट ये आया कब था? 1914 to 1918 में आया था। ओके। नेक्स्ट है असर्शन एंड रीज़न। असर्शन है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई, जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। बिकॉज समाजशास्त्र केवल उन समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा है। देखिए, तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा रीज़न इज़ नॉट करेक्ट। बिकॉज वो क्या कह रहा है कि समाजशास्त्र केवल उन समाज में महत्व रखता है जो सामाजिक संकटों से भरा है। तो क्या हम वही देखते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है? हम फंक्शन को भी तो देखते हैं समाज में। तो ये तो बिल्कुल से गलत हो गया। हमारा असर्शन इज करेक्ट। द आंसर विल बी ए इज सही एंड आर इज फॉल्स। ओके। नेक्स्ट, इनमें से किसने कहा कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित है? पद्धति व्हाट? मेथोडोलॉजी। पद्धति को क्या बोलते हैं हम? मेथोडोलॉजी। ओके। तो ये किसने कहा था कि जो सारी साइंस है उनकी जो मेन यूनिटी है वो उनकी पद्धति में है? तो ये कहा था कार्ल पियर्सन ने। ठीक है। नेक्स्ट है कि सोशियोलॉजी को अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना दासी, ना ही गृह स्वामिनी, ना ही उसकी बल्कि उनकी बहन, सिस्टर किसने कहा था? कोटेशन है, बहुत ही फेमस है, पीजीटी में तो अक्सर पूछा जाता है ये। इसका आंसर है बॉन्स एंड बेकर्स। बॉन्स एंड बेकर्स। ओके। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी को मतलब सामाजिक मानव शास्त्र और तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सामाजिक मानव शास्त्र, तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अच्छा, मानव शास्त्र को बोलते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं।
एंड तुलनात्मक मतलब कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। ये कोटेशन है किसका, तो ये है रैडक्लिफ ब्राउन का। क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र को बहनें कहा, मतलब दे आर सिस्टर, ये कहा था। तो कैसी सिस्टर है, जुड़वा, ये क्रोबर ने कहा था। नेक्स्ट, इनमें से कौन प्रत्यक्षवाद मतलब पॉजिटिविज्म के सिद्धांत का सृजन करता है, तो है ऑगस्ट कॉम्ट। हार्वर्ड स्पेंसर हमारे रिलेटेड हैं फंक्शनलिज्म से, जिसमें इन्होंने अपना वेरी वेरी फेमस दिया था ऑर्गेनिक, एक मिनट, ऑर्गेनिक एनालॉजी या फिर एनालॉजी। ओके, ये किसने दिया था, स्पेंसर ने। सेंट साइमन कौन थे भाई, सेंट साइमन जो थे, ऑगस्ट कॉम्ट ने सेंट साइमन को फॉलो किया था काफ़ी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद का एक स्पष्ट आलोचक, आलोचक मतलब होता है क्रिटिसाइज किसने किया था पॉजिटिविज्म को, तो इसमें आया दुर्खाइम। भाई दुर्खाइम नहीं हो सकते क्योंकि दुर्खाइम तो ऑगस्ट कॉम्ट के फॉलोअर हैं। मैक्स वेबर ने क्रिटिसाइज किया था और हेबरमास ने किया था, स्पेंसर ने भी नहीं किया था। तो इसमें ये दोनों हैं, बोथ होगा इसका आंसर। इसमें दे नहीं रखा बट इसका आंसर बोथ ही होगा। 1 मिनट। ओके, इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑगस्ट कॉम्ट ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा। तो आपको ये तो पता ही होगा कि सोशियोलॉजी से पहले सोशियोलॉजी का नाम सोशियो सोशल फिजिक्स था, सबको पता होगा। इसका नाम क्या था, सोशल फिजिक्स था फर्स्ट। और ये कहा किसने था, तो ये J.S. मिल ने कहा था कि इसका नाम हमें क्या रखना चाहिए, ईथोलॉजी, यही कहा था ना, ईथोलॉजी रखना चाहिए। बट इसका नाम रखा गया सोशियोलॉजी, कब, 1839 में। 1838 में सोशियोलॉजी बना था एंड सॉरी, बट इसका नाम रखा गया था 1839 में। 1838 1839 कुछ भी हो, हम दोनों टिक कर सकते हैं आगे। ओके, सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे हमारे, मैंने 25 क्वेश्चन रखे थे। ओके, तो आगे भी आप इस सीरीज़ को फॉलो कीजिएगा, इसमें आपको काफ़ी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप फॉलोइंग